हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका पार्ट 5 चल रहा है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले अम्ल एवं क्षार की विशेषताएं बता दी, अम्ल क्षार के गुण बता दिए, फिर आपको उनके बारे में अलग अलग लिखवा दिया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से आप इनके अंदर गुणों को अलग अलग कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें लिखवा दी थी। उसके बाद आपका सूचक क्या होते हैं ये भी बता दिया मैंने। सूचक के प्रकार क्या हैं ये भी आपने लिख लिया। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम या संश्लेषित, वो भी आपने जान लिया। अब इसमें आगे चर्चा करेंगे हम सूचक के बाद लिटमस पत्र की। लिटमस पत्र आप देख चुके हैं, वो भी हल्दी के बारे में भी पढ़ लिए। सूचक के रूप में लिटमस पत्र। तो इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि सूचक क्या है, और इसमें उदासीनीकरण भी है, कैसे होता है उदासीनीकरण को भी समझाया हुआ है। तो देखिए सूचक के रूप में लिटमस पत्र, इसमें आप देख सकते हैं पहला नीला, दूसरा लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, नीला लिटमस पत्र अगर किसी विलयन में डालने पर वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाए, लाल रंग में परिवर्तित हो जाए तो वो आपका कहलाता है अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन। इसी तरह से लाल लिटमस पत्र अगर विलयन में डालने पर अगर नीले रंग में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं दोनों लिटमस पत्र के बारे में। तो सूचक के रूप में अगर लिटमस पत्र की बात की जाए तो आप बता सकते हैं दो तरह के लिटमस पत्रों का उपयोग होता है। लिटमस पत्र को दो प्रकार के पत्रों में परिवर्तित कर सकते हैं, लाल और दूसरा नीला। नीला लिटमस पत्र में आप ये लिख सकते हैं कि यदि नीला लिटमस पत्र किसी भी विलयन में डालने पर वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाए तो वह विलयन अम्लीय होगा। इसी तरह से अगर लाल लिटमस पत्र किसी भी विलयन में डालने पर वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाए तो वह विलयन क्षारीय होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर सूचक के उदाहरण पढ़ें तो एक तो लिटमस पत्र है, दूसरा सूचक के उदाहरण में आप ये जान सकते हैं हल्दी भी आती है, हल्दी और गुड़हल का फूल। गुड़हल का पुष्प ये आ जाता है। ये दोनों भी सूचक के रूप में कार्य करते हैं।
इसमें आपने सूचक के बारे में हल्दी और गुड़हल का फूल को भी आप देखते हैं कि हल्दी भी एक सूचक की भांति ही कार्य करती है, उसी तरह से गुड़हल का फूल है वो भी एक सूचक की भांति ही कार्य करता है। अब बात करते हैं कि यदि हम सूचक के रूप में आप अम्ल और क्षार को आपस में मिला दें तो क्या होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया जब होती है तो लवण और जल बनता है। ये प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। तो इस तरीके से आप जो है ये जान सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। तो अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो लवण और जल बनता है, और ये आप जान लीजिए कि जब भी ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो पदार्थ होता है वो उदासीन हो जाता है। दोनों एक दूसरे के जब गुणों को नष्ट कर दिए तो ना तो अम्लता बचती है और ना क्षारकता, तो ये दोनों को अलग कर देता है और ये प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उदासीनीकरण आपको जानना। उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा भी निकलती है बाहर। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इस क्रिया के फलस्वरूप निकलती। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इस क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा भी निकलती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सूचक के रूप में आप हल्दी को भी बता सकते हैं, हल्दी भी सूचक का उदाहरण है। इसी तरह से गुड़हल का पुष्प भी सूचक का ही उदाहरण है। फिर आपने देखा उदासीनीकरण प्रक्रिया। उदासीनीकरण में आपने देखा उदासीनीकरण कब होती है क्रिया, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को मिलकर दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण पदार्थ उदासीन हो जाता है। यानी जो लवण बनता है वो उदासीन होता है, और ये पूरी प्रक्रिया आपकी कहलाती है उदासीनीकरण। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं इसको कि उदासीनीकरण क्या है। इसी में ही आप आगे चलते हैं तो देखते हैं उदासीनीकरण में, उदासीनीकरण के साथ साथ इसमें और भी चर्चा है। वो क्या है, किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच उदासीनीकरण। इस प्रक्रिया के दौरान आपने देखा कि लवण और जल बना और ऊष्मा भी बाहर निकली। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको जानना है, एक सूत्र आपको बताया हुआ है, वो सूत्र आपको लिखना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, ये कराऊंगी मैं। ठीक है, तो इसमें पहले आप ये लिख लीजिए इसके बारे में।
कि क्या है ये उदासीनीकरण। तो इसको एक समीकरण से भी समझा सकते हैं आप। समीकरण से कैसे समझाएंगे, ये देखिए। तो उदासीनीकरण का समीकरण देखिए। इसमें पहले आप लिखेंगे अम्ल प्लस क्षार, ये बनाता है लवण प्लस जल। अम्ल इसमें आप लेंगे, इसमें आप अम्ल ले सकते हैं HCl, क्षार ले सकते हैं NaOH, दोनों मिलके बना दिए NaCl, ये लवण है, प्लस H2O जल। इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं। तो आपने देखा अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से पदार्थ उदासीन हो जाता है, और उदासीन होने की यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, जिसमें कि अम्ल आपका HCl है, क्षार आपका NaOH है, तो आपका लवण बनेगा NaCl, साथ में जल बनेगा H2O। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। क्लियर हो गया ये सभी को उदासीनीकरण प्रक्रिया। इसके दौरान एक चीज़ और मैंने बताई थी कि उदासीनीकरण क्रिया के दौरान ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपको और जानना है कि उसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऊष्मा मुक्त होना भी उदासीनीकरण का ही एक लक्षण है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो लिया वो HCl है, जिसका पूरा नाम लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार, जिसका पूरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पर नमक का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये नमक का जलीय विलयन जो प्राप्त होता है, इसी को हम बोलते हैं लवण और जल। तो इस तरीके से आपने उदासीनीकरण के समीकरण को जान लिया। इसमें और भी इसमें एक चीज़ है कि उदासीनीकरण में ऊष्मा को जैसे समझाया है, उसी तरह से आपको कुछ फिनोल्फ्थलीन के बारे में बताया है। फिनोल्फ्थलीन क्या है ये भी आपको पता है। फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन कृत्रिम सूचक का उदाहरण है। तो कृत्रिम सूचक के बारे में भी आपको क्लियर किया हुआ है। कृत्रिम सूचक के प्रकार हैं मेथिल ऑरेंज, और दूसरा फिनोल्फ्थलीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मेथिल ऑरेंज है, ये अम्लीय विलयन के साथ कौन सा रंग देता है। फिनोल्फ्थलीन ये अम्लीय विलयन के साथ कौन सा रंग देता है, दोनों में याद रखना है। मेथिल ऑरेंज जो होता है वो अम्ल के साथ लाल रंग, और क्षार के साथ पीला रंग। फिनोल्फ्थलीन में इसी तरह से अम्लीय विलयन के साथ कोई रंग नहीं, और फिनोल्फ्थलीन का क्षार के साथ, तो आप इसको लिख सकते हैं फिनोल्फ्थलीन का क्षार के साथ
गुलाबी रंग। तो आप देखते हैं फिनोल्फिलीन अम्लीय विलयन के साथ तो कोई रंग नहीं देता, पर क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन के साथ लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन के साथ गुलाबी रंग देता है। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। तो बेटा आपने देखा इस पाठ के अंदर अम्ल, क्षारक और लवण में मैंने आपको आज जो बताया उसमें आपका जो थीम था, मैटर था, वो आपका था कि किस तरीके से अम्ल और क्षार को आपस में अगर हम मिला दें तो क्या होगा, और किस तरीके से मिलाने पर वो लवण और जल बनाते हैं, साथ में ऊष्मा मुक्त होती है। उनके इस बनाने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं, पदार्थ उदासीन हो जाता है, जिसके कारण ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, जिसका मैंने यहाँ पे समीकरण लिख दिया। HCl अम्ल है, Na क्षार है, NaCl लवण है, H2O जल है। और इसके बाद लास्ट में एक आपकी चर्चा है कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक दो प्रकार के होते हैं, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिलीन। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देता है, फिनोल्फिलीन के साथ वो क्षार के साथ वो पीला रंग देता है। फिनोल्फिलीन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं और क्षार के साथ गुलाबी रंग। तो इस तरीके से आज के 7th क्लास लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट आगे। ओके बाय।